के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर में नाथ साहित्य को पढ़ेंगे। नाथ साहित्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस साहित्य से परीक्षाओं में 10 से 12 प्रश्न आने की संभावना रहती है। आदिकाल में 4 तरह के साहित्य का सृजन हुआ: नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। आदिकाल में 4 तरह के साहित्य लिखे गए, जिसमें सबसे पहला सिद्ध साहित्य था। सिद्ध साहित्य के बाद नाथ साहित्य, नाथ साहित्य के बाद रासो साहित्य और रासो के बाद जैन साहित्य का सृजन हुआ। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि नाथ साहित्य कहते किसे हैं। नाथ साहित्य का जन्म हुआ सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में। कहने का तात्पर्य है कि जो सबसे पहले सिद्ध साहित्य का सृजन हुआ, तो सिद्ध साहित्य की जो मान्यताएं थी, जो विचारधारा थी, उस विचारधारा के विरोध में नाथ साहित्य का सृजन हुआ या नाथ साहित्य का उद्भव हुआ। भगवान शिव के उपासक जो नाथ थे, उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। यानी कोई ये पूछता है या हमें ये जानना है कि नाथ साहित्य है क्या, तो भगवान शिव के उपासक या भगवान शिव के भक्त नाथों के द्वारा जिस साहित्य का सृजन किया गया उसे ही हम नाथ साहित्य कहते हैं। और नाथ साहित्य सिद्धों की परंपरा के विरोध में उत्पन्न हुआ, या ये कहिए कि सिद्धों की परंपरा का उन्होंने विरोध किया और इनकी अपनी निजी मान्यताएं आई। इनका जो क्षेत्र था वह भारत का पश्चिमोत्तर भाग था। नाथ साहित्य भारत के पश्चिमोत्तर भाग से आरंभ हुआ। नाथ साहित्य में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया, नारी का विरोध किया गया, जितने वाह आडंबर थे उनका खंडन किया गया, हठ योग के साधना पे बल दिया गया। ये सब नाथ साहित्य के अंतर्गत आए। आचरण की शुद्धता पे बल दिया गया, जो कि सिद्ध साहित्य में नहीं था। सिद्ध साहित्य महासुखवाद के पक्ष में था, वह नारी के भोगी रूप के पक्ष में था। ठीक उनकी मान्यता के विरोध में, उनकी मान्यता के विपक्ष में नाथ साहित्य आया। और नाथ साहित्य की जो मान्यताएं थी, जो प्रवृत्तियां थी, जो विशेषताएं थी, वो ठीक उसके उल्टा थी। यानी इन्होंने नारी संगति का विरोध किया, गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना। इसके अंतर्गत जितने वाह आडंबर समाज में व्याप्त थे उसका उन्होंने खंडन किया। और ये ईश्वर को घट वासी मानते थे। यानी इनका कहना था कि उनके लिए कोई एक निश्चित स्थान नहीं चाहिए, वो हर जगह विद्यमान है, हर जगह उनको महसूस किया जा सकता है। ठीक जैसे इनसे ही प्रेरित होकर हम ये कह लें कि कबीर जी की मान्यताएं हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैसे नाथ साहित्य की विशेषताएं थी या नाथ साहित्य की जो मान्यताएं हैं, ठीक उसी से मिलता जुलता कबीर की मान्यताएं हैं। तो दोनों में साम्य है, यानी कबीर के विचारधारा में और नाथ साहित्य की विचारधारा में साम्यता है। तो आज हम जानेंगे नाथ साहित्य का संपूर्ण परिचय। नाथ साहित्य से हमारी परीक्षाओं में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उस सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। और सब वन लाइनर है, यानी आपकी परीक्षा की दृष्टि से हमने इसको बनाया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पढ़े, गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। एक और चीज जान लें कि नाथ साहित्य के जो सबसे महत्वपूर्ण है या उसके अगुआ कह लीजिए, प्रवर्तक कह लीजिए, वह जो है उनका नाम है गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं। जिसको ध्यान में रखेंगे कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है, तो गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। यानी उन्होंने हठयोग की साधना पे बल दिया। अब आपके प्रश्न में आएगा कि हठयोग का वर्णन, हठयोग का जिक्र किस साहित्य में है, तो हठयोग का वर्णन नाथ साहित्य में है। किसने किया, तो गोरखनाथ ने किया। किस लिए किया, ईश्वर प्राप्ति के लिए किया।
यानी गोरखनाथ का कहना था कि अगर हमको ईश्वर को प्राप्त करना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है, तो हठ योग को अपनाना होगा। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। जैसा पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि कहाँ से आया, तो सिद्धों की जो भोग प्रधान मान्यता थी, जो उनकी साधना थी, उसके विरुद्ध नाथ साहित्य का आगमन हुआ। उन्होंने कहा भोग प्रधान नहीं, हठयोग प्रधान होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। एक कोटेशन आता है परीक्षाओं में, तो ये पंक्ति दे देगा, पूछेगा किसके अनुसार, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को, नाथ साहित्य को और कौन कौन सा नाम दिया है, तो सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, ये सभी नाम उन्होंने दिया। अगला है हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। यहाँ जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि ह का अर्थ सूर्य है और ठ का अर्थ चंद्र है। परीक्षा में आता है कि ह का अर्थ क्या है, तो ह का अर्थ सूर्य है, ठ का अर्थ चंद्र है। अगला है हिंदी साहित्य में षटचक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ ने कौन सा योग मार्ग चलाया, तो खट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। यानी नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है, नाथ साहित्य के जनक कौन है, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन है, तो गोरखनाथ। अगला गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है, मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा गया है। अब आपका प्रश्न बनेगा कि मत्स्येंद्रनाथ को और किस नाम से जानते हैं, तो मीननाथ और मच्छंदरनाथ। अगला प्रश्न बनेगा मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व और युक्तेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। अगला मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ये भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है, तो मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ हैं। अगला राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं सदी का मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं सदी का बताते हैं तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ंथवाल उन्हें 11वीं सदी का मानते हैं। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपका इसमें ध्यान देना है। ये अलग अलग साहित्यकारों के अनुसार गोरखनाथ का समय माना गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय कब माना है, तो राहुल सांकृत्यायन ने उनका समय 845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय कब माना, 9वीं सदी। रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 13वीं सदी और पीताम्बर दत्त बड़ंथवाल ने 11वीं सदी मानते हैं। अगला प्रश्न, ये आपकी पंक्तियां हैं साहित्यकारों की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मनवित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। जितने कोटेशन आपको मिल रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है और हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ये किसने कहा है, किसके लिए कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गुरु गोरखनाथ एवं नाथ साहित्य के लिए कहा है। अगला देखेंगे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ंथवाल ने गोरखनाथ के
14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया। ये भी महत्वपूर्ण है कि गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो 14 ग्रंथ प्रमाणिक हैं। किस नाम से है, तो गोरखवाणी के नाम से है। किसने उसका संपादन किया, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ंथवाल। तो इस पंक्ति में आपके 3 प्रश्न समाहित हैं कि गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी, 14, किस नाम से, गोरखवाणी नाम से, किसने उसका संपादन किया, पीताम्बर दत्त बड़ंथवाल ने। आगे है आपका गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। अब देखिए 14 ग्रंथ इनके बताए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं, ये 14 ग्रंथ किस नाम से, गोरखवाणी के नाम से। किसने इसका संपादन किया, पीताम्बर दत्त बड़ंथवाल ने। अब कौन कौन सा है इसको देख लें। शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्र योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतिसा, पंचमात्रा। ये जो ग्रंथ के नाम है इससे प्रश्न मिलते हैं, कोई न कोई एक प्रश्न आने ही आने हैं। तो इसको आप याद रखेंगे कि गोरखवाणी में गोरखनाथ के कौन कौन से ग्रंथ हैं, वो 14 ग्रंथ के नाम आपको यहाँ पे दिया गया है। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। अब संस्कृत में उन्होंने कौन कौन सा लिखा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि। ये 8 जो आप देख रहे हैं, यह 8 ग्रंथ गोरखनाथ ने संस्कृत भाषा में लिखी। अगला प्रश्न, 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी अपनी जानकारी के लिए हम देखेंगे, याद रखेंगे। अगला ये आपका महत्वपूर्ण है, नाथों की संख्या। नाथ साहित्य आ गया, प्रवर्तक गोरखनाथ हो गए। अब कौन कौन से उसमें सम्मिलित और थे, तो नाथों की संख्या कितनी मानी गई, नाथों की संख्या 9 मानी गई। हमेशा ध्यान में रखिएगा, हर साल आता है ये प्रश्न कि नाथों की संख्या कितनी है, तो नाथों की संख्या 9 है। अब वो 9 नाथ कौन कौन से, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मल्ल्यार्जुन। ये परीक्षा में आने ही आने हैं कि नाथों की संख्या कितनी है, 9 है। और 9 नाथ कौन कौन से हैं, तो इनके नाम को याद रखना है कि नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मल्ल्यार्जुन। अब ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपने अनुसार मानते हैं, उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, लेकिन ये जो आप पहले पढ़े हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। आदिनाथ को परवर्ती संत जो थे वो शिव मानते थे। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर के का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। अब देखिए नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, किसका नाम है जो नाथ में भी आता है और सिद्ध में भी आता है, यानी नाथ साहित्य में भी आएंगे और सिद्ध साहित्य में आएंगे। तो जलंधर आते हैं, चरपट आते हैं, गोरखनाथ आते हैं और नागार्जुन। अगला प्रश्न, नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा भी कहा जाता है। कि किसे कनफटा कहा जाता है, तो नाथ पंथ के जो योगी थे उनको। नाथ पंथियों की भाषा, ये भी महत्वपूर्ण है कि नाथ पंथियों की भाषा कौन सी थी, सधुकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। ठीक वही कबीर जी वाली भाषा, नाथ पंथियों की भाषा सधुकड़ी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में किसका किसका वर्णन किया, तो गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाज,
आदि। कि गोरखनाथ या ये कह लें कि पूरा नाथ साहित्य, कि पूरे नाथ साहित्य की रचनाओं में क्या विशेष है, तो गुरु महिमा है, इंद्रिय निग्रह, प्रहार साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि इत्यादि का वर्णन है। तो यदि आपको नाथ साहित्य से प्रश्न मिलेंगे तो इसी के बीच से आपको प्रश्न नाथ साहित्य में मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग सिद्ध साहित्य को जानेंगे कि सिद्ध साहित्य क्या है। चूँकि नाथ साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण था परीक्षा की दृष्टि से, इसीलिए हमने पहले नाथ साहित्य के विषय में चर्चा किया। इसके बाद अगली कक्षा में आपको सिद्ध साहित्य का संपूर्ण परिचय हम कराएंगे कि सिद्ध साहित्य क्या है, सिद्ध साहित्य में कौन कौन से साहित्यकार, कौन कौन से सिद्ध सम्मिलित हैं। तो इस तरह से आप इसका नोट्स बना सकते हैं और नाथ साहित्य का संपूर्ण परिचय इस वीडियो से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।